प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और वहीं पर प्रेम सबसे अनजानी ऊर्जा भी है। अब आप कहेंगे कि शक्तिशाली भी यही है और अनजानी भी यही है। देखो, सबसे पहले जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं और जो राधा नाम जाप करते हैं, आज मैं ये वीडियो का तीसरा पार्ट लेकर के आई हूँ और आज की वीडियो में जानेंगे हम कि जब मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था और श्री राधा नाम जाप करके ही मैंने आज तक जो भी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की है, वो सिंपली मैंने राधा नाम से की है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, हम जब भी किसी चीज को आकर्षित करते हैं या फिर हम कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसमें ज्यादा तिगड़मबाजी की जरूरत नहीं होती। बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैं आज आपको इसकी पार्ट 3 वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसमें बताया है कि प्रेम का नियम, जो लोग राधा नाम जप करके अपनी लाइफ में चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे भी इजीली प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं और उनको विश्वास नहीं होता विजुअलाइजेशन पर और ब्रह्मांड की शक्तियों पर या फिर ईश्वर के नाम पर। उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी कारगर है। पहले आप थोड़ा सा नियम को समझे। जैसे ही आप नियम को बारीकी से समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को समझने का प्रयास करो। जैसे ही आप वीडियो को समझ जाएंगे, वैसे वैसे आपका 10 साल पुराना कोई एम हो, आपकी 5 साल पुरानी कोई इच्छा हो, या फिर अभी आपने कोई डिजायर रखी हो और आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए देखिए, मेहनत तो सबसे पहले है। कर्म तो आपको करना ही होगा, कर्म प्रधान होता है। लेकिन कर्म प्रधान के साथ में यदि हम अपनी थिंकिंग का प्रयोग करें, यदि हम नाम जप का प्रयोग करें, तो वही चीजें जो हमको 5 साल बाद मिलने वाली है, वो चीजें हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगी और भाई आसानी से मिल जाएगी। मैं इस बात को पूर्ण रूप से गारंटी आपको दे के कह सकती हूँ, क्योंकि जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया, आई थिंक इम्पॉसिबल थी वो चीजें, इम्पॉसिबल। और ये सब सब कुछ जो भी हुआ मेरी लाइफ में, ये सब का सब श्री राधा नाम से हुआ है। क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन आता है, मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा है। फिर मैंने सोचा कि जब श्री जी का हम नाम जप करते हैं और मैनिफेस्टेशन में हम दूसरी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दूसरी चीजों का प्रयोग ना करके हम मैनिफेस्टेशन में भी श्री राधा नाम का प्रयोग करें। और जैसे ही मैंने राधा नाम का प्रयोग किया, आप यकीन मानिएगा, सबसे पहले तो मेरी जो भी नेगेटिव थॉट थे वो चले गए। दूसरा, जैसे मैंने राधा नाम का प्रयोग किया मैनिफेस्टेशन में, सबसे बड़ा जो फायदा मुझे मिला, वो ओवर थिंकिंग मेरी कम हुई। तीसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ, मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आई थिंक मैं यहाँ पर ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था, संघर्ष था, और वो सब श्री किशोरी जी की कृपा से हट गया, सॉर्ट आउट हो गया। क्योंकि मुझे ये लगता है, लगता नहीं, ये सत्य है पूर्ण रूप से, कि किशोरी जी हर कदम पर हमारा साथ देती है। आपको इसलिए दिखता है, फील होता है वो चीजें। लेकिन बात यहाँ पर आती है, जब हम 10th क्लास में थे, तो तभी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में पता चल गया था। क्योंकि हमारे पास में द सीक्रेट की बुक आ गई। अब मुझे वहां से चीजें पता लगने लगी कि ये करने से ये हो जाएगा, सोचने से चीजें बदल जाती है, आप जैसा फील करोगे वैसा आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में उसको वैसा ही किया और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके बहुत सारी चीजों को भी अचीव किया। देखो, छोटी छोटी की, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो बहुत बड़ा तो मैंने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना हुआ है मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा कि लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, जो जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला है अभी तक। और देखो, अभी लाइफ में मैंने जो भी टारगेट बनाया है, जो भी लाइफ में मुझे अचीव करना है, आई होप, मैं उस बात को पूर्ण रूप से ऑन कैमरा तो अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने उसको लिख के रखा हुआ है। ये बात कंफर्म है कि वो चीजें भी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसमें अब श्री जी का नाम ऐड हो चुका है। अब जहां पर श्री जी का नाम ऐड हो जाए, वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद बहुत तेजी से कार्य करता है। इसमें आपको एक चीज का प्रयोग करना होगा कि आपको प्रेम का नियम समझना होगा। जो जो साधक राधा नाम जाप करते हैं और साथ में चाहते हैं कि उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो जाए, तो इसमें एक चीज कहा है कि आकर्षण का जो नियम है, वो ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज
में सक्रिय है। इसी कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका हुआ है और इसी की वजह से अणु परमाणु बने हुए हैं। देखो, सूर्य के अंदर भी एक आकर्षण है, पृथ्वी पर कोई पेड़, कोई पौधा है, उसके अंदर भी आकर्षण है। आपको मेरे हाथ में ये धागा दिख रहा है तो इसके अंदर भी आकर्षण है। हर चीज में आकर्षण छिपा हुआ है। और ये आकर्षण कहाँ से आता है? ये आकर्षण आता है प्रेम से। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा, पॉजिटिविटी होगी, तो आकर्षण का नियम बहुत तेजी से काम करता है। समझो, प्रेम का आकर्षण शक्ति है। अब प्रेम का आकर्षण कैसे शक्ति है, इसको अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 30% पार्ट समझ चुके हैं। जिन जिन लोगों के पास में प्रेम का आकर्षण है, जो लोग अपनी लाइफ में प्रेम का आकर्षण लेकर के घूम रहे हैं, उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी चीज हो चुके हैं। क्योंकि देखो, इसमें बोला कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल में प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। आकर्षण ही प्रेम है। हम किसी भी वस्तु से आकर्षित हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से आकर्षित हो रहे हैं, किसी आ, भी सिचुएशन में हम कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में किसी देश से आकर्षित हो जाते हैं, या फिर हमारे माइंड में कुछ क्रिएट हो जाता है, कोई थॉट आ गया और सोचा कि ये चीज अच्छी लग रही है, तो वहां पर हमें आकर्षित किया जा रहा है, वो वस्तु हमको आकर्षित कर रही है। और जब वस्तु आकर्षित करते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? वहां पे प्रेम क्रिएट होता है। जैसे ही प्यार क्रिएट होगा, वहां पर प्रेम क्रिएट होगा, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको अच्छा महसूस होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लीजिए आप बहुत सारा लाइफ में अच्छे से आपने देखा भी होगा कि जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास में टीचर का भी एक फेवरेट स्टूडेंट होता है। अब फेवरेट स्टूडेंट होता है इन द सेंस वो अच्छा अपना टाइम टू टाइम वर्क करता है, टाइम टू टाइम अपना लर्न करता है, टाइम टू टाइम जो भी टीचर बोलता है उसको वो कंप्लीट करता है, तो टीचर का फेवरेट बन जाता है। सेम ऐसे ही हम अपने आप को पर्सनली तौर पर देखें कि जब हम हमारे सामने देखो, हमें सभी की होती है, ये सबकी सबके अंदर ये क्वालिटीज मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति की दो चार चीजें ऐसी होती है जो फेवरेट होती है खाने में, कि आपको वही पकवान खाना है। अब आपके बीच में और उस जो भी आप खाना चाहते हो उस पकवान के बीच में क्या क्रिएट हुआ? प्रेम क्रिएट हुआ। क्योंकि खाने के लिए और भी चीजें हैं, आप उसको तो नॉर्मली खाते हो, लेकिन जैसे ही आपकी फेवरेट चीज आपके सामने आती है तो प्रेम उत्पन्न होता है। सेम ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने आता है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, तो प्रेम आपके बीच में और उस व्यक्ति के बीच में क्या है? प्रेम है। सेम ऐसे ही हम अपनी किशोरी जी की और ठाकुर जी की तरफ यदि निहारते हैं, उनके श्री चरण कमलों के तरफ यदि हम निहार रहे हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? वहां पे भी प्रेम उत्पन्न होता है। श्री चरण कमलों के प्रति आकर्षण है हमारा भी। इसमें सबसे मुख्य रोल जो है यहाँ पे, कि हम राधा नाम जप करके अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज और ऐड की जाती है, वो किया जाता है प्रेम का आकर्षण। जहां जहां पर जिस भी वस्तु से हमारा जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है, वहां पर एक चीज क्रिएट होती है, वो है प्रेम। जब प्रेम क्रिएट होगा तो वहां से हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मैनिफेस्टेशन का एक नियम है, जो रूल है, वो सारा का सारा एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो है प्रेम। आप यदि प्रेम को समझ ले बहुत सरल तरीके से, देखो प्रेम एक तरीके से ये भी बोल सकते हो आप, जो दोगे वो लोगे। देखो, इस बुक के अंदर भी है, जो आपने दिया है वही आपने पाया है। जो दिया है वही आपने पाया है। और ये किसने बोला है? ये आईजैक न्यूटन ने बोला है। आईजैक न्यूटन ने बोला है। और ये 1643 से लेके 1727 की बात है। उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पे बोला है। और देखिए, ये चीज होती भी है, जो दोगे वही तो लोगे। यानी आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मांड भी यही कहता है, जो दोगे वही लोगे। सिंपल सा मेथड है। तो सेम जो लोग प्रेम देते हैं उनको प्रेम मिलता है। आपने किसी वस्तु को प्रेम से आकर्षित किया, आपको कोई चीज कोई वस्तु अच्छी लग रही है, मान लीजिए आपको खाने में आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आपने उस आइसक्रीम को क्या किया? आइसक्रीम को आपने आकर्षित किया। कहाँ से आकर्षित किया? आपने उसको देखा, आपको फील हुआ। तीसरा, आपका और उसके बीच में इंटरेक्ट होते ही प्रेम उत्पन्न होगा। अब प्रेम उत्पन्न होते ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे तेजी से काम करता है। इस बात को समझ लीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर तेजी से काम करता है।
जैसे ही प्रेम उत्पन्न होगा, जो चीज आपको लेट मिलनी थी, जो चीज मिलने में आपको डिले हो रहा था, वही चीज आपको बहुत तेजी से मिलती है। लेकिन उसके लिए एक ही नियम करना होगा, वो है प्रेम। इसलिए कहा कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा, प्रतिदान मिलेगा, सॉरी। आप जो भी दोगे उसी पैमाने के हिसाब से तुमको वही चीज मिलेगी, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इन द सेंस बताया, अगर आप सकारात्मकता देते हैं लोगों के लिए, आप पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ये बात कंफर्म है आपके लिए नेगेटिव बातें होगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने ही की थी, इसलिए आपके लिए नेगेटिव बातें होगी। यदि आप अच्छी बातें करोगे लोगों के लिए, तो आपकी लाइफ में रिटर्न में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये सारा भावनाओं का सिस्टम है। और इसमें सबसे खास बात यही कही है, आप एक चुंबक हो। क्या हो भाई? आप एक मैग्नेट हो। मैं इस बात को कितनी बार बताऊं कि पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में, छोटी बड़ी कोई भी चीज है, वो सारा चुंबकीय है। उनके अंदर एक आकर्षण है, उनके अंदर एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन बहुत तेजी से कार्य करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आपको प्यार को जगाना होगा, प्रेम को। आप जो भी चीज चाहते हैं, जो भी वस्तु चाहते हैं, उसको प्रेम पूर्वक देखो। उसके लिए अपने अंदर इंटेंशन क्रिएट करो, कुछ लिखना स्टार्ट करो। मान लो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको बहुत प्रेम के साथ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ उसके विषय में, अपनी जॉब के विषय में कुछ अच्छा लिखना चाहिए, कुछ अच्छा बोलना चाहिए। छोटे छोटे कुछ स्टेप करो। कोई वस्तु चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आपको वो वस्तु मिल चुकी है, आप उस वस्तु के विषय में कुछ क्वालिटीज लिखो। ये चीजें करनी स्टार्ट करो। लो ऑफ अट्रैक्शन से और राधा नाम जाप से कैसे चीजों को बहुत तेजी से अपनी लाइफ में लेकर के हम आ सकते हैं, ये मैं आपको अभी, कल फोर्थ वीडियो आ जाएगी, डे फोर्थ होगा, तो कल आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन आज का स्टेप आपके लिए यही रहेगा, आप राधा नाम जाप करें तो प्रेम पूर्वक करें। श्री राधा नाम और आपके बीच में प्रेम होना चाहिए। ये राधा नाम है और ये हम है। जब हम राधा बोले, तो बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? बीच में हो रहा है प्रेम क्रिएट। राधा, हम अपनी मुख से बोले राधा, और राधा जैसे ही बोले, बीच में प्रेम है। प्रेम से आकर्षण क्रिएट होता है, और आकर्षण से क्या होता है आपके अंदर? आप राधा बोले तो राधा शब्द आपको रिटर्न में क्या दे रहा है? आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है। राधा नाम आपको रिटर्न में क्या दे रहा है? राधा नाम आपको रिटर्न में आपका ओरा क्लीन कर रहा है। राधा रिटर्न में आपको क्या दे रहा है? राधा रिटर्न में आपका माइंड सेट स्टेबल कर रहा है। राधा रिटर्न में क्या दे रहा है? राधा रिटर्न में आपके प्रारब्ध को खत्म कर रहा है। राधा रिटर्न में क्या दे रहा है? राधा नाम आपको रिटर्न में प्रेम दे रहा है। राधा रिटर्न में आपको क्या दे रहा है? राधा रिटर्न में आपको आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल, जो भी आपकी लाइफ में रुक रुक करके काम चल रहे थे, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें फ्लो देता है। कौन देता है? ये राधा नाम देता है। और राधा नाम क्या देता है? राधा नाम आपको गुरु से मिलवाता है। राधा नाम और क्या क्या देता है? राधा नाम आपको लाइफ में वो चीजें दे सकता है जो आपको कभी कहीं से नहीं मिलेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी औकात भी नहीं होगी। वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ही दिला सकता है। इसलिए प्रेम मस्ट है। प्रेम नहीं होगा तो आई थिंक पृथ्वी पर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि जब प्रेम नहीं है, ना किसी वस्तु के प्रति, ना किसी व्यक्ति के प्रति, बताओ, आपकी ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है। प्रेम होगा तभी तो आस्था होगी। प्रेम नहीं है तो आस्था भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। प्रेम इम्पोर्टेंट है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर प्रेम का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा प्रेम होगा वस्तु को लेकर, अपने एम को लेकर, वो चीज उतनी तेजी से आपकी लाइफ में आ जाएगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, आपका कोई टॉपिक हो बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।